अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। सावन के तीसरे सोमवार की दोस्तों कथा सुनाने वाले हैं, जो कि सावन का तीसरा सोमवार 24 जुलाई 2023 को है। सावन सोमवार व्रत कथा। सावन भगवान शिव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। सावन जो है, सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ज़्यादा दोस्तों प्रिय है। और जो अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास, वो भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो यहाँ पे अधिक मास में सावन सोमवार करने का जो फल होता है वो 2 गुना ज़्यादा हो जाता है। किसमें? अधिक मास में सावन सोमवार करने का फल जो होता है वो 2 गुना ज़्यादा हो जाता है। और जो आज हम आपको सावन सोमवार व्रत कथा सुनाने वाले हैं, उसमें एक लड़के का जो मृत्यु होता है ना, वो टल जाता है, अकाल मृत्यु टल जाता है। इसमें बताया गया है कि जब भगवान साक्षात भगवान शिव का जब कृपा रहता है, माँ पार्वती का कृपा रहता है, तो कैसे जो मृत्यु होता है, छोटा मोटा जो टेंशन रहता है, कष्ट रहता है, दुख होता है, वो तो टल ही जाएगा। लेकिन साक्षात यहाँ पे भगवान शिव का अगर कृपा हो जाए तो आपका मृत्यु तक टल सकता है। तो इसमें दोस्तों एक सेठ की कथा है, जिसका कोई लड़का नहीं था। वो हमेशा चिंतित रहता था, लेकिन था तो शिव जी का भक्त, शिव जी का अनन्य भक्त था। लेकिन वो पूजा पाठ तो डेली करता था, सोमवार को बेलपत्र वगैरह चढ़ाता था, डेली पूजा करता था, शिव मंदिर जाता था, घी का दीपक जलाता था, लेकिन उसको कोई पुत्र नहीं था। तो एक बार पार्वती जी जो थी वो भगवान शंकर से बोली कि ये आपका भक्त बहुत ही आपका आराधना करता है, पूजा करता है, लेकिन इसका एक मनोकामना है, ये चाहता है कि उसके घर का भी वंश चले, उसको भी एक पुत्र हो। तो ये जो आपका भक्त है ना, इसको आप एक कृपा कर दीजिए, इसको पुत्र प्राप्ति कर दीजिए। तो शिव जी बोले कि ये देखिए, इस संसार में जो भी लोग आते हैं ना, अपने कर्म का फल भोगते हैं, लेकिन जब तुम आग्रह कर रही हो तो हम इसके घर पे पुत्र प्राप्ति का योग बना दे रहे हैं। तो पार्वती के कहने पर वरदान के रूप में भगवान शिव ने उसे पुत्र दिया, लेकिन एक शर्त रखा कि ये जो पुत्र होगा वह 12 साल तक ही जिंदा रहेगा, क्योंकि इसमें अल्पायु का योग है। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि आपके कहने पे, आपके आग्रह पे मैं अपने इस भक्त को पुत्र की प्राप्ति करा दे रहा हूँ, लेकिन इसका जो आयु है केवल 12 साल ही रहेगा। और ये जो बात वो लोग बात कर रहे थे ना, तो मंदिर में भगवान शिव की आराधना जब कर रहा था सेठ, तो वो सुन लिया इस बात को, ठीक है। ये अपने अंतर मन से उसे सुनाई दे दिया कि भगवान शिव और पार्वती इस तरह से बात कर रहे हैं। तो वो जो साहूकार था वो अंदर अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, लेकिन दुखी भी हुआ, क्योंकि पुत्र जो है 12 साल के बाद उसका मृत्यु योग है, इसीलिए उसके मन में थोड़ा बहुत दुख भी था। तो दिन बीतता गया और एक समय के उपरांत पुत्र की प्राप्ति हो गई। और उसके बाद जैसे जैसे समय बीता वो पुत्र बड़ा भी हुआ, और बड़ा होने के बाद माँ ने कहा कि इसका विवाह कर दिया जाए। विवाह के लिए आग्रह किया साहूकार से, सेठ से, लेकिन पिता ने कहा कि नहीं, पहले इसका अध्ययन कराना जरूरी है। इसलिए पिता ने कहा कि पहले इसका मतलब इसको विद्या अर्जन के लिए काशी में भेजा जाए। तो वो क्या किया कि लड़के के मामा के साथ लड़के को काशी भेज दिया। और रास्ते में बोला था कि रास्ते में जब भी कोई भेटाएगा, मतलब गरीब वगैरह आदमी मिलेगा, उसको जहाँ तक हो सके सहायता करना। और ये भी कहा कि अगर रास्ते में मतलब गरीब लोग भेटाए तो उसको खाना पीना खिलाते जाना, पुण्य का काम करते जाना, दान देते जाना। मतलब कि अपने बेटे को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया वो साहूकार। और रास्ते में कहा कि कोई गरीब वगैरह मिलता है तो उसको भी आप सहायता करते रहिए। तो रास्ते के बीच में जाते जाते एक शहर पड़ा। शहर में क्या था कि एक राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था, और उधर से उस विवाह में जो बाराती होता है ना, लड़के वाला जो पार्टी होता है, वो क्या था कि अपने लड़के को लेकर के बारात में आ रहा था, लेकिन लड़का था काना। लड़का क्या था? काना था, एक आँख से। और रास्ते में जैसे कि मैंने बताया आपको कि मतलब कि ऐसे समझिए कि जो लड़का था, जो साहूकार का लड़का था, वो काशी में अध्ययन के लिए जा रहा था। तो बीच में एक शहर पड़ा, और शहर पड़ा तो उस शहर के राजा के लड़की का शादी था। तो उसके लिए उधर से बाराती आ रहा था, लड़का वाला पार्टी आ रहा था, लेकिन वो लड़का काना था। तो वो लड़का का जो पिता था वो चिंतित था कि ये काना है तो कैसे, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि ये बाराती लौट जाए। और ये जो साहूकार का लड़का बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, तो उस पिता ने देख लिया इसको, बोला कि देखो भाई, मेरे लड़के का शादी है, हम लोग जा रहे हैं, लेकिन मेरा लड़का थोड़ा काना है, तो जब तक शादी होगा तब तक तुम तब तक दूल्हा बन जाना, वहाँ पे पोशाक वगैरह हम तुमको पहना देते हैं, और उसके बाद में हम लोग लड़की को लेकर के चले जाएंगे, तुम फिर चले जाना। तो ये आग्रह करने के बाद क्या हुआ कि ये लड़का जो साहूकार का लड़का था, जो कि काशी में जा रहा था पढ़ने के लिए, ये बोला कि ठीक है, जब अनुरोध कर रहे हैं, तो वो क्या किया कि चला गया साथ में। लेकिन
इसको लगा कि थोड़ा सा ये गलत हो रहा है लड़की के साथ, ये तो अन्याय है, शादी हमारे साथ होगा और विदा होगी उसके साथ खाने के साथ। तो लड़की जब जाने लगी तो लड़की के पल्लू पर, जो राजकुमारी थी उसके पल्लू के ऊपर लिख दिया कि विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन तुमको कोई काना लड़का है वही लेके जाएगा अपने राजा में, मतलब वो राजा लेके जाएगा, राजा का लड़का है, और मैं कोई अलग व्यक्ति हूँ। मतलब कि मुझको क्या किया गया है कि मुझको बोल करके केवल कुछ समय के लिए दूल्हा बनाया गया था। तो इस तरह की बातें हुई। तो फिर ये लड़की जो है अपने पल्लू को देखी, तो जब जा रही थी वापस डोली में बैठ करके, क्योंकि वो फिर काने लड़के के साथ उसको विदा किया गया, तो पल्लू पे देखी तो लिखा हुआ है कि तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई थी, लेकिन विदा कोई और के साथ तुम हो रही हो। वो लड़का काना है। तो वो लड़की मना कर दी। लड़की क्या कर दी? मना कर दी। लड़की वहीं से पलट गई, बोली कि हम नहीं जाएंगे, लड़का दूसरा है, लड़का दूसरा है। तो वहाँ पे हल्ला मच गया और लड़की मना कर दी। देखा गया कि लड़का, देखा गया तो लड़का काना है। तो ऐसा बात सामने निकल के आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि फिर इधर जो साहूकार का लड़का था वो अब काशी पहुंच चुका था, ठीक है, क्योंकि वो तो शादी करके, जो झूठा शादी उसका हुआ था ना, तो शादी करके केवल इतना तक कहा गया था, राजा के जो काना का पिता था, जो राजा, वो बोला था कि कुछ समय के लिए जब तक मंडप में ये फेरी नहीं लग जाता तभी तक तुमको रहना, उसके बाद चले जाना है। तो फिर क्या हुआ कि वो जो लड़का था वो काशी पहुंच गया। काशी में किस लिए गया था? विद्या अध्ययन के लिए, और वहाँ पे यज्ञ करने के लिए। तो वहाँ पे उसका यज्ञ शुरू हो गया। तो उसका तब तक 12 बरस पूरा हो गया था। 12 बरस हो गया, और इतना ही दिन के लिए शंकर भगवान बोले थे कि 12 वर्ष ही मतलब ये लड़का जिंदा रहेगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे अभी तो यज्ञ हो ही रहा था, लड़का अपने मामा के साथ था, लेकिन तभी उसका तबीयत थोड़ा सा बिगड़ गया और लड़का बोला कि मामा थोड़ा हम रेस्ट करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब लग रहा है। तो फिर मामा बोले कि ठीक है थोड़ा सा सो लो। तो लड़का गया सोने के लिए और वहाँ पे उसका शरीर शांत हो गया, मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। और मामा देख करके रोने लगा कि भाई हम तो इसको पढ़ाने के लिए लाए काशी में, और ये लड़का अभी तो यज्ञ हो ही रहा था तब तक ये मर गया। तो फिर ये देख करके मामा जो रो रहे थे वहाँ पे बैठ करके अपने भांजे को लेकर के कि मर गया मेरा भांजा, तो वहाँ से शिव पार्वती जी गुजर रहे थे। तो मामा जब रो रहे थे तो पार्वती जी देखी तो बोली शंकर भगवान से कि देखिए ये व्यक्ति रो रहा है, और ये लड़का जो है इसका जो भांजा है इसका आयु बढ़ा दीजिए आप, क्योंकि हमसे देखा नहीं जा रहा है, ये लड़का इतना रो रहा है, यज्ञ कर रहा है, आपका ही आराधना कर रहा था। ऐसे करके पार्वती जी बोली। उसके बाद क्या हुआ कि ज़्यादा आग्रह करने के बाद भगवान शिव ने उस लड़के को जिंदा कर दिया कि चलो भाई तुम, आप आग्रह कर रही हैं, तो उन्होंने मतलब उम्र को बढ़ा दिया। तो मामा भांजा वहाँ से क्या किए? चल दिए। जब भांजा जिंदा हो गया तो मामा बहुत खुश हुए और लेकर के चल दिए। तो जब फिर से अपने घर जाने लगे तो रास्ते में वही जो शादी वादी हो रहा था ना, तो वहाँ पे विवाह स्थल था, वहाँ पे जब पहुँचे तो वहाँ पे जाने के बाद इनका बहुत ही ज़्यादा स्वागत हुआ। स्वागत इसलिए हुआ क्योंकि वो जो लड़की थी वो जान चुकी थी कि मेरा जो शादी है उस काने के साथ नहीं, वस्तुतः जो शादी है वह इसी लड़के के साथ हुआ था। और पता वता राजा कर लिए थे कि एक लड़का है जो कि काशी में गया है विद्या अध्ययन के लिए, और ऐसे पता करने के बाद लोग पहचान गए कि इसी के साथ शादी हुआ था। तो जो राजा था, लड़की का जो पिता था, वो इसी के साथ शादी कर दिया, साहूकार के लड़के के साथ। अब शादी करके राजकुमारी के साथ ये जो लड़का है अपने घर चल दिया। और चल दिया तो जब गांव में पहुंचा तो साहूकार जो था वह छत से देख रहा था कि मेरा बेटा एक राजकुमारी के साथ शादी करके आ रहा उधर से। तो सोचने लगा कि इसका तो उम्र 12 वर्ष ही था, लेकिन उसको क्या पता था कि शिव भक्ति में कितना ताकत है। वो जो लड़का आया तो वो शिव भक्ति का ही, शिव का ही वरदान था, एक तरह से समझिए शिव का ही कृपा था कि लड़का का जो मृत्यु था वो टल चुका था। माता पार्वती के आग्रह पर उसकी आयु को बढ़ा दिया गया था। तो ये देख करके साहूकार बहुत ही काफ़ी खुश हुआ और लगातार सोमवार का व्रत करने लगा। सोमवार का व्रत करने से दुख, क्लेश, कर्ज, संतान सुख सब मिलता है दोस्तों, इसलिए शिव भक्त को बहुत ही बड़ा कृपा यहाँ पे प्रदान हुआ। और जो लड़के का आयु था इतना ज़्यादा, वो आयु किसके कारण हुआ? शिव भक्ति के कारण हुआ। लड़का 12 वर्ष जीने वाला था, लेकिन भगवान शिव के कृपा के बाद वो लड़का अपने पूरे उम्र तक जिंदा रहा। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं। सोमवार का ये व्रत कथा है, सोमवार का कह सकते हैं आप इसको, सोमवार का तीसरा व्रत कथा है दोस्तों। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही।